पिछले सप्ताह लगातार कई बार सोशल मीडिया पर आपने ये वीडियो देखी होंगी। मीरा भाईंदर के काशीमीरा पुलिस के परिसर का ये वीडियो है। काशीमीरा के सृष्टि नामक सोसाइटी में इस तरह की सोशल मीडिया पर वीडियो आपने देखी होगी। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि स्थानीय एक युवक को दो वॉचमैन ने बुरी तरह से तेज धारदार हथियार से वार किया, जिसके बाद उस युवक की मौत हो गई। सृष्टि नामक इस सोसाइटी में जिन दो वॉचमैनों ने मिलकर एक युवक की तेज धारदार हथियार से जान ले ली थी, उस आरोप में काशीमीरा पुलिस ने दो वॉचमैन को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इनकी गिरफ्तारी में पुलिस को कैसी कैसी मुसीबतें से गुजरना पड़ा, ये हम आपको बताते हैं। इसमें वहाँ के जो दो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका और वो जो वही सोसाइटी में रहने वाला लड़का, उनका कुछ आपस में झगड़ा हो रहा था। वो भी रात को थोड़ा लेट भी आता था, तो उसकी वजह से उनसे दोनों में अनबन थी। तो जिस दिन इंसिडेंस हुआ उस दिन वो लड़का रात को 12:15 के आसपास वो सोसाइटी में आता है और फिर वापस जाके सिक्योरिटी केबिन के उधर जाके वो बैठता है। तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे दोनों, उसमें से जो अमित तिवारी करके जो सिक्योरिटी का नाम बताया जाता था, उसने सीधा उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और एक चेस्ट में और फिर पेट में ऐसा चाकू डाल दिया। तो उसका जो सब कुछ वो बाहर निकलने आया था, तो भाग रहा था, तो उधर जाके वो गिर गया। तो सोसाइटी के लोग जैसे नीचे आ गए, तब तक ये दोनों भी सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ से वो भाग गए थे। उसमें से एक पहला जो गार्ड था उसको 3-4 दिन के बाद सुभाष पांडे को हमने क्राइम ब्रांच की मदद से अरेस्ट किया था। उसको अरेस्ट करके उसकी कस्टडी में था। तो उसके इंट्रोगेशन से इसका जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था उसका कोई डिटेल सिक्योरिटी एजेंसी पास भी नहीं था और सोसाइटी के पास भी नहीं था। तो उसका नाम अमित तिवारी बताया गया है एफआईआर में, लेकिन उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस हिसाब से उसको ऐसा इंट्रोगेशन करके तो उसने बताया था कि मेरे को एक जो सुभाष पांडे था उसने बताया कि भाई मेरे को एक कॉल आया था ये जो अमित के नाम से, तो वो नंबर उसको याद नहीं था। तो हमने वो सब टेक्निकल एविडेंस सब कलेक्ट करके ये नंबर को ढूंढा और फिर हमको एक जुहू मुंबई का एड्रेस मिला था। उस हिसाब से हमने वो टीम भेज दी और वहाँ ये इधर से नौकरी छोड़ के फिर उधर काम पे लग गया था। तो उसको लाया तो उसका असली नाम अमित कुमार सौरभ है, वो ना कि तिवारी। तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और जो भी कानून की कार्रवाई है उसको 8 जून तक पुलिस कस्टडी रिमांड अभी हमारे पास चल रही है। दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में, दोनों को अरेस्ट कर लिया। सोसाइटी की सुरक्षा रक्षा करने वाला यानी सिक्योरिटी गार्ड ही बड़े अपराध का आरोपी निकला। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि जिस सिक्योरिटी में इस आरोपी ने अपने काम के लिए आवेदन दिया था, उसमें ना तो उसका कोई अता था और ना ही कोई पता और ना ही किसी तरह की कोई जानकारी। इतनी बड़ी दिक्कतों के बाद काशीमीरा पुलिस ने लगातार कई दिनों तक दिन रात एक कर इस आरोपी को जू इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। काशीमीरा पुलिस ने अपने इलाके के सभी सोसाइटी को सिक्योरिटी गार्ड के संबंध में सख्त हिदायत हम लोग इसी तरह से सभी सोसाइटी को भी रिक्वेस्ट हम लोग करना चाहते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसी तो अपने पैसे के लिए किसी को भी रख सकती है, लेकिन सोसाइटी लाखों रुपए पेड करती है उनको। तो सोसाइटी ने कम से कम जो भी वॉचमैन उनके उधर सिक्योरिटी कर रहा है उसका पूरा बायोडाटा सोसाइटी के पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर के साथ, आधार कार्ड, सभी जो भी डॉक्यूमेंट उनके हैं तो वो जेरॉक्स सेट लगा के रखना चाहिए। और सभी सोसाइटी को मैं आपके जरिए निवेदन करता हूँ कि जो भी वॉचमैन आपके पास काम कर रहे हैं,
हालांकि वॉचमैन क्या डेली चेंज नहीं होते, वही रिपीटेशन है, तो उनका सब डाटा सिक्योरिटी एजेंसी के पास होता है नहीं होता है, वो बिना उसके हिचक के आप अपने पास रखो। और कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो तुरंत आपको सब डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए। मुंबई सहारा न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार इस तरह के मामले में सुरक्षा कर्मी के मामले में सोसाइटी द्वारा लापरवाही बरती गई तो सोसाइटी मेंबरों पर इसकी कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने वाली है। मुबारक शेख, मुंबई सहारा न्यूज। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिए। मी जबाबदार, माझा मास्क माझी सुरक्षा। मुंबई सहारा न्यूज हमेशा से जन समस्याओं को उजागर कर रहा है, चाहे वो समस्या किसी भी तरह की हो। हम सरकारी विभाग और गृह विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय तक आपकी शिकायतें लगातार पहुंचा रहे हैं। यदि आपके इलाके में या आसपास किसी भी तरह से कोई शिकायत या समस्या हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज के ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। यदि आपके इलाके में या आसपास किसी भी तरह से कोई बड़ी और गंभीर समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वीडियो भेज सकते हैं। हम आपकी भेजी गई वीडियो को प्राथमिकता से दिखाएंगे। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल भी नई ताजा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाजत। नमस्कार।